बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर टॉपर सीरीज चलाई जा रही है, जो कि 2024 और 25 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। बच्चों, यह टॉपर सीरीज 2024 और 25 के लिए चलाई जा रही, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए है, क्योंकि हमारा चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास 10th का भी पढ़ाया जाता है और क्लास 12th का भी पढ़ाया जाता है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि और बच्चों ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको हम सबको लेकर आए हैं NCERT से। कहाँ से लेकर आए हैं? NCERT से लेकर आए हैं आपके लिए। क्योंकि बच्चों इसको हम NCERT से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे NCERT से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जिससे हम कहीं और से ना लेकर NCERT से ही लेकर आए हैं। अगर आप बच्चों सिर्फ 85 टॉप 85 यानी 85 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिक्स, जो कि क्लास 12th की है। मात्र आप 85 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कैसे हमको 70 आउट ऑफ 70 लाना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। नंबर 1, विद्युत आवेश तथा उसके प्रकार। उसके यानी विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, मतलब कह सकते हैं आपको विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकारों को पढ़ लेना है और कूलाम के नियम को पढ़ना है, क्योंकि यह कूलाम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नंबर 3 हो गया विद्युत बल रेखाएं। नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि द्विध्रुव आघूर्ण बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आता है हमारे पेपर में, जो कि जैसे कि विद्युत अच्छी स्थिति में अगर दोस्तों फिजिक्स आए और डेरिवेशन ना आए, ऐसा हो सकता है। फिजिक्स आए न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा हो सकता है नहीं। तो हम इसमें आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे और डेरिवेशन भी बताएंगे। आपके लिए टॉप 15 कह सकते हैं, टॉप 15 डेरिवेशन लेकर आएंगे, जिसमें आपको 3 से 4 डेरिवेशन ऐसे रहेंगे जो आपको फंस ही जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नंबर 5 है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है बच्चों? तो ये है डेरिवेशन। ये क्या है? ये है डेरिवेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। उसी प्रकार यहाँ छठवां पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में भी स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी क्या है? तो ये भी कह सकते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों ये दोनों डेरिवेशन पहले चैप्टर के हैं और यह बहुत अधिक पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। नंबर 7 है गॉस का प्रमेय मुख्यतः 3 प्रकार से डेरिवेशन पूछता है, जो कि समतल चादर हो गया, गोली पृष्ठ हो गया तथा अनंत विस्तार चादर पर पूछा जाएगा। इसमें 3 प्रकार के डेरिवेशन होते हैं तथा गॉस का प्रमेय भी एक स्वयं में डेरिवेशन है। तो बच्चों, आप घबराइएगा नहीं, हम आपके लिए लेकर आएंगे टॉप 15 डेरिवेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और गॉस का प्रमेय 7वां पॉइंट क्या है? गॉस का प्रमेय, जो कि अगर इसका हम कह सकते हैं, इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है अपने आप में। अब यहाँ से देखिए, अब गॉस का प्रमेय हो गया ना, अब इसके 3 डेरिवेशन आएंगे। आइए कि करके देखते हैं। नंबर 1,
नंबर 8 अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देखिए पहला डेरिवेशन यही है, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम बच्चों आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। आप जब तक हम हैं आपके साथ तब तक आपको कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर 9 अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2 हो गया बच्चों, ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। नंबर 10 विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर, जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। विद्युत विभव किसे कहते हैं तथा विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं वोल्ट एंड पोटेंशियल। विद्युत इलेक्ट्रिक वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। नंबर 11 है इलेक्ट्रिक वोल्ट नहीं वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, आप कह रहे होंगे सर यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है। तो बच्चों जो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर सिर्फ विद्युत आवेश पूछा है, परंतु यहाँ पर जो पूछा है वो विद्युत, देखिए यहाँ देखिए विद्युत विभव में पूछा है। इसमें सिर्फ महज फर्क ही है तो P और V का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। और कह सकते हैं कि जो इसमें विद्युत आवेश वाले में डेरिवेशन आएगा, इसमें भी आएगा और जो इसमें आएगा इसमें भी आएगा, बस इसमें फर्क होगा P और V का, क्योंकि P से होता है पावर यानी विद्युत आवेश और V से होता है विद्युत विभव यानी वोल्ट। 13 नंबर पॉइंट क्या है, विभव प्रवणता में ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 14 चालक की धारिता क्या होती है। चालक की धारिता, इस पे डेरिवेशन भी आता है, जैसे हो गया संधारित्र की धारिता हो गया, इसमें भी आता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर दर्शाइए, तो इसमें भी आ सकता है। नंबर 15 क्या पूछ रहा है, संधारित्र आता है, संधारित्र की धारिता आता है, संधारित्र का संयोजन आता है। तो ये सभी हमारे सिलेबस के अंतर्गत ही हैं, जो कि हम आने वाले जब हम इसको सब कंप्लीट करवा लेंगे बच्चों टॉपिक, तो उसके बाद हम एक एक करके सभी टॉपिकों का निपटारा करेंगे आपके लिए। नंबर 15 क्या है, संधारित्र है। नंबर 16 संधारित्र का संयोजन, यानी जिस प्रकार हमारे पास प्रतिरोधों में संयोजन होता है, ठीक इसमें भी संधारित्र का संयोजन होता है। परंतु आप कह रहे होंगे सर परंतु जो संधारित्र प्रतिरोध का संयोजन होता है, ठीक उसके विपरीत ही संधारित्र का संयोजन होता है। हाँ बच्चों, ठीक उसके विपरीत ही संधारित्रों का संयोजन होता है। नंबर 17 विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नंबर 18 ओम का नियम तो आप इसको रट ही लीजिएगा, क्योंकि यह बच्चों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। नंबर 19 क्या है, ओम विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू RA/L, क्या होता है RA/L। तो ये इसका फार्मूला हो गया विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता, ठीक इसका विपरीत होता है विशिष्ट चालकता का, इसका RA हो गया ना, तो इसको रोला हो जाता है, तो यहाँ पर इसको यहाँ चलाता है और रो यहाँ पर आ जाता है, यही होता है विशिष्ट चालकता। 22 नंबर में पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोधों का संयोजन। अभी हमने आपको बताया प्रतिरोधों का भी संयोजन पूछा जाएगा इसमें, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होता है बच्चों। 23 नंबर में क्या कह रहा है, 23 नंबर में कह रहा है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का मेनली 2 प्रकार के नियम होते हैं। नंबर 1 आपको संधि का नियम हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा जैसे कि संधि जोड़ने का नियम हो गया, और नंबर 2 हो जाएगा जैसे कि आपको संधि फैलाने का नियम हो जाएगा। 24 नंबर में हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। क्या हो गया बच्चों, बायो-सेवर्ट का नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण नियम है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रायः एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बच्चों 24 पॉइंट हो गया, 24 नंबर तक हो गया है। अब आइए देखते हैं 25 नंबर क्या है। 25 नंबर आइए देखते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने 24 पॉइंट देख लिया है,
यानी 85 क्वेश्चन टॉप देखना ही है हमको, तो हमने 24 पॉइंट देख लिया है। अब आइए देखते हैं 25 नंबर पॉइंट से देखते हैं, और हमें मात्र 85 टॉपिक ही पढ़ना है, 85 प्रश्न ही पढ़ना है, जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। आइए देखते हैं बच्चों क्या देखते हैं 25 नंबर पॉइंट क्या है। 25 नंबर पॉइंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जो कि एक डेरिवेशन है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 26 चुंबकीय क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार नंबर 27 दिक्पात कोण हो गया। एक होता है दिक्पात कोण होता है, एक होता है दिक्पात कोण, एक होता है और एक होता है न्यूनतम कोण। न्यूनतम कोण और दिक्पात होता है, दो प्रकार का कोण होता है, जो कि हमारे फिजिक्स में 7वें चैप्टर में पूछा जाता है, 6वें चैप्टर में पूछा जाता है। और 28 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स। जिस प्रकार या विद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी होता है, परंतु बस उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बस चुंबकीय फ्लक्स में। ये भी क्या है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। 29 नंबर में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दोस्तों आपको पता है, जो वैज्ञानिकों के नाम पर डेरिवेशन या कह सकते हैं कि कुछ पूछा जाता है, नियम पूछा जाता है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको कह सकते हैं वैज्ञानिकों के नाम पे जो नियम होता है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ देखिए, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ 2 बार आ चुका है, चलिए कोई ना देख लेंगे। नंबर 31 क्या है स्वप्रेरण। नंबर 32 क्या है अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण जो क्रिया होती है, ये दोनों एक साथ पूछ लेता है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई 5 अंतर बताइए। तो हम जब आपको इसको क्वेश्चन एक एक करके जब बताएंगे बच्चों, तो हम आपको सब बता देंगे कि किसका स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इसमें महज बारीकी फर्क है बस। नंबर 31 वाटहीन धारा। वाटहीन धारा जो कि हमारे 7वें चैप्टर में है। नंबर 34 ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन आवर फिजिक्स चैप्टर 7 because this topics and this formulas is come to our examination and our सेंटर हॉल। कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारे जो वाइवा होता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था वाइवा में ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का क्या महत्व है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की कोई 3 विधियां बताइए, तो यही पूछा गया था। तो आपसे भी यह पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, आप गहराई से पढ़ लीजिएगा। हम हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, आपको एक एक करके सभी टॉपिकों को पढ़ाएंगे। उसी में आ जाता है 35 नंबर में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो कि किसमें ही आता है, जो कि आपको यहाँ पर जब वाइवा वाला करवाने लगेंगे तो उसमें आपको यह पूछा जाएगा। नंबर 36 क्या है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, जैसे कि एसी करंट परिपथ हो गया, यही यहाँ देखिए एसी परिपथ। नंबर 2 LR। अच्छा एक बार बताएं दोस्तों, आपको पहले ऐसे पूछा जाएगा LR परिपथ, R परिपथ, सी परिपथ। पहले एल आर सी तीनों अलग अलग पूछेगा, फिर पूछेगा एल सी, फिर पूछेगा एल आर, फिर पूछेगा एल आर, इसी प्रकार पूछ लेगा सब, मतलब अलग अलग करके। जैसे एल आर परिपथ, ए सी परिपथ, एल सी परिपथ, एल सी आर परिपथ, या कह सकते हैं कि एल सी परिपथ हो गया ना, यहाँ पर आर सी परिपथ, ऐसे ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आप तैयार क्या करेंगे, हम आपको तैयार करवा देंगे, क्योंकि हम इसको एक एक पॉइंट लेकर आपके लिए आएंगे, एकदम गहराई से पढ़ाएंगे आपको। आप चिंता मत करिए बच्चों, हम हैं जब तक, आपको कोई चिंता नहीं है। 37 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, विद्युत चलित अथवा डायनमो। विद्युत जनित और डायनमो आपको पता ही है, ये भी हमारे वाइवा में पूछा जाता है। डायनमो जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है, डायनमो क्या होता है, डायनमो की युक्तियां बताइए, तो ये भी हमारे वाइवा में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट है। 38 नंबर में मैक्सवेल का समीकरण। दोस्तों हमने आपको क्या बताया, जो समीकरण या जो नियम किसके नाम पे, वैज्ञानिकों के नाम पे आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाता है। 39 नंबर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये भी देखिए आ गया ना, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 40 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी होता है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। नंबर 41 प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आएंगे। 42 नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि आप 10 में पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन भी आप 10 में पढ़े हैं, प्रिज्म भी आप 10 में पढ़े हैं, और प्रिज्म कोण का अपवर्तन तथा न्यूनतम ये भी आप 10 में पढ़े हैं। मगर दोस्तों हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे विचलन कोण में संबंध, न्यूनतम एवं विचलन कोण में संबंध। तो ये जो है ये डेरिवेशन है प्रिज्म में, ये जो है प्रिज्म कोण अपवर्तन तथा न्यूनतम कोण विचलन में संबंध। ये क्या है बच्चों, डेरिवेशन है। जब आपको हम डेरिवेशन कराने लगेंगे तो हम आपको इसको अवश्य लेकर आएंगे। 45 नंबर में क्या कह रहा है, गोली दर्पण के लिए VUF हम कह सकते हैं, ये इसमें संबंध बताना है। ये बहुत 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 जितना कह सकें उतना वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट हर साल प्रायः पूछा जाता है। UVF में अंतर बताइए, या तो कहेगा कि आपको त्रिज्या का जैसे है, त्रिज्या नहीं होता R बराबर या बटा 2, तो इसमें संबंध बताइए F का। इसको उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन, ये तो बहुत सरला है। मान लीजिए सतह वर्ण विक्षेपण की क्षमता, जब हमारा रैम्बो होता है ना दोस्तों, प्रिज्म होता है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, जब इस पर हम लाइट मारेंगे तो यहाँ पर प्रिज्म होगा और यह प्रिज्म अलग अलग 7 रंगों में विभाजित कर देगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 48 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी ये भी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन है बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, ये भी महत्वपूर्ण सूत्र हो जाएगा। नंबर 49 क्या है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र ये भी क्या है, तो ये भी एक डेरिवेशन है। हमने आपको बताया ना, हम आपके लिए टॉप 15, अगर आप कहें तो हम टॉप 20 या टॉप 30 भी डेरिवेशन ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत सारे डेरिवेशन है। चलिए हम आपके लिए टॉप 30 डेरिवेशन, यानी कुल मिलाकर 10 करके हम आपके लिए 30 डेरिवेशन लेकर आएंगे बच्चों, जो आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 50 क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस में 2 प्रकार का लेंस होता है, आप खुद ही जानते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। क्या नंबर पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक प्रकार का डेरिवेशन है, जो कि क्या अपने आप में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 52 मानव नेत्र। मानव नेत्र, जैसे कि आपको पता ही है मानव नेत्र से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 53 नंबर सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी को किससे देखा जाता है, जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है, उसका जूम करने की क्षमता कितना होता है, इसको भी आपको पूछ सकता है। उसी प्रकार हो गया दूरदर्शी या दूरदर्शक। तो हमारे 54 पॉइंट हो चुके हैं बच्चों। अब लगभग हमारे पास 54 पॉइंट हो चुके हैं, लगभग कुछ पॉइंट और बच्चे हैं। उसके बाद यह चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमारे सिलेबस कह सकते हैं हमारे पेपर में 70 आउट ऑफ 70 ला सके। आइए देखते हैं। आप देख लिया है 64 पॉइंट तक देख लिया था, 54 पॉइंट तक देख लिया था। अब आइए 55 नंबर पॉइंट्स देखते हैं। अब महज कुछ ही पॉइंट बचे हैं, जिसके बाद हमको पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको पढ़े रहेंगे मात्र 85 पॉइंट, तो हमको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों नंबर से 55। नंबर 55 क्या है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अर्थात कह सकते हैं कि दूरदर्शी विभेदन की क्षमता क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी कह सकते हैं रेंज कितनी होती है, सब हम आपको बताएंगे एक एक करके।
नंबर 56 क्या है, हाइगेंस का त्वरण सिद्धांत। बच्चों ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, महा इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 57 क्या है, हाइगेंस का प्राथमिक तरंग सिद्धांत। ये क्या है बच्चों, ये डेरिवेशन है जो कि हमारे सिलेबस में आता है हर साल। 58 नंबर है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। यहाँ देखिए प्राथमिक है, यहाँ द्वितीयक है, क्योंकि यहाँ दो सिद्धांत ही होते हैं, नंबर 1 प्राथमिक सिद्धांत, नंबर 2 द्वितीयक सिद्धांत, जो कि हर साल प्राय एक न एक पूछा जाता है। तो इसलिए हम दोनों को क्या मानेंगे, दोनों को ही हम क्या मानेंगे बच्चों, दोनों को ही हम इम्पोर्टेंट मानेंगे। 59 नंबर यानी 59 नंबर है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत के परिवर्तन की व्याख्या। ये भी क्या है, ये भी डेरिवेशन है, ये द्वितीय तरंग सिद्धांत के से व्याख्या करनी है। नंबर 60 प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। नंबर 61 व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, तो व्यतिकरण में 2 प्रकार का होता है। तो जिसे फ्रिंज की लंबाई और फ्रिंज की चौड़ाई पूछा जाता है, तो व्यतिकरण में 2 प्रकार का होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। 62 नंबर में है प्रकाश तरंग सिद्धांत, तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग। इसमें यंग एक प्रकार के वैज्ञानिक थे जिसने व्यतिकरण का प्रयोग करके हमें यहाँ बताया कि प्रकाश में तरंगों का क्या महत्व है। नंबर 63 फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए, फ्रिंज की चौड़ाई के मुख्यतः व्यंजक बताइए, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। 64 नंबर क्या है, प्रकाश का विवर्तन है, पहला नंबर व्यतिकरण या विवर्तन आ सकता है। 65 नंबर है कार्यफलन। 66 नंबर है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ये जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह हर साल प्राय किसी न किसी से पूछ लिया ही जाता है। 67 नंबर में है प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम। 68 नंबर में है आइंस्टीन। इसको देखिए, इसको तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। इसमें समीकरण पूछ लेता है या डेरिवेशन पूछ लेता है 5 नंबर का, 5 नंबर का पूछ लेता है बच्चों। हमारे पेपर में यह पूछा गया था, क्योंकि ये पूछा गया था और दो क्वेश्चन और पूछे गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। नंबर ये भी पूछा गया था रदरफोर्ड का कर्ण परिकीर्णन का प्रयोग, तो इसको भी पूछा गया था। 70 नंबर क्या कह रहा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बच्चों ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 71 नंबर हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, जिसको हम बोर-वायरी का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर-वायरी का नियम। 72 नंबर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर 73 क्या है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय स्पेक्ट्रम भी होता है। नंबर 74 अर्धायु काल, या तो अर्धायु, आपको अर्धायु भी पूछ लेता है। 75 नंबर क्या है, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। तो बच्चों आपने 75 पॉइंट देख लिया, नंबर 75 पॉइंट देख लिया है। हमें टोटल 85 प्रश्न देखना है, तो हमने 75 प्रश्नों को देख लिया है। अब हमारे पास हमने 64 पॉइंट तक 5 पॉइंट तक देख लिया है। अब आइए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। बच्चों जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, जिसे आपको पता है, यह लास्ट चैप्टर है जो कि हमारा अर्धचालक है। इसमें बहुत से 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर चैप्टर से दिया गया है। यहाँ बहुत जिसे नाभिकीय विखंडन ऊर्जा से बहुत पूछा जाता है। 77 नंबर पॉइंट क्या है, नाभिकीय विखंडन। हमने आपको बताया ना, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 78 क्या है, नाभिकीय संलयन हो गया। नंबर 79 यानी अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, हमने अर्धचालक पढ़ लिएंगे। फिर 80 नंबर पे है ऊर्जा बैंड के ठोस प्रकार। ऊर्जा बैंड के मेनली 2 प्रकार के ठोस प्रकार होते हैं। जब हम आपको इसको पढ़ाने लगेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर 81 है पीएन संधि डायोड। इसको हम जितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोले वो उतना ही कम है, क्योंकि यह प्राय हर साल पूछा जाता है। हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लेगा कि पीएन संधि डायोड क्या है, एनपीएन संधि डायोड क्या है, एनपी संधि डायोड क्या है, या पीएन संधि डायोड के मुख्य कारण बताइए। तो ये आपको पूछ लेगा, पूर्ण दृष्टिकारी पूछ लेगा।
अर्धदृष्टिकारी। तो यहाँ देखिए 82 नंबर में क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में बताइए। तो ये भी इसका डेरिवेशन है दोस्तों, पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसका भी डेरिवेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नंबर 84 जो है जेर्नर डायोड, आपको पता है, हमने आपको भी बता दिया है कि बच्चों अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। नंबर 85 अर्धचालक, अर्धचालक जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो बच्चों बस मात्र हमें यही 85 पॉइंट पढ़ना है, जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में मैं कह सकते हैं 70 आउट ऑफ 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस कटेगा तो आपका स्कूल में ही कटेगा और कहीं नहीं कटेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।